नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य संबंधभद्र स्वामी द्वारा रचित। यहाँ पंचम शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत अंतिम प्रकरण और वैयाव्रत कहा है दान को मुख्य रूप से। दान की चर्चा यहाँ चल रही है और वो जो दान है वो दान 4 प्रकार का है। यहाँ 117 नंबर के श्लोक में बताया था और फिर उसकी वचनिका लिखते हुए द्रव्य, दाता, पात्र, दान, विधि, उसका फल, इन सब चीजों की चर्चा करते हुए फल का प्रकरण अंत में दान का क्या फल होता है वो प्रकरण अपना चल रहा है। श्लोक का पाठ करते हैं। 117 नंबर का श्लोक है। आहारौषधयोरपि उपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्र अर्थात जो प्रवीण ज्ञानी है वे आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान व आवास दान ये 4 प्रकार के दान करके वैयावृत्य को 4 प्रकार का कहते हैं। यहाँ जो कुपात्रों को दान देने का क्या फल है उसकी चर्चा यहाँ की गई है। पात्र दान का फल बताया, कुपात्र दान का फल मुख्य रूप से कुभोग भूमि ये बताया और फिर वो कुभोग भूमि में उत्पन्न होने के और भी अनेक कारण है। तो और क्या कारण है उन कारणों की चर्चा या त्रिलोक सार के आधार से कल हमने देखी थी कि जो भी विराधना सहित यानी दान दे रहे हैं, लेकिन अगर विराधना सहित अथवा मायाचारी के परिणाम सहित दान दे रहे हैं अथवा धर्म के नाम पर धर्म कुछ धारण किया है, बाहरी कोई वेश धारण किया है, जनलिंग धारण किया है, लेकिन यदि वो मायाचार से सहित है, अभिप्राय अगर गलत है तो फिर वो भी कुभोग भूमि का कारण होता है, हो सकता है। इसके अंतर्गत जब दान की बात है कि दान देने में किस तरह की शुद्धता की आवश्यकता होती है, तो वो यहाँ मुख्यतः प्रकरण दिया था कि जो सूतक सहित, अशुद्धि सहित, रजस्वला सहित जाति संकर होकर दान देते हैं, कुपात्रों को दान देते हैं, तो उसका फल अच्छा नहीं आता है। मतलब कुभोग भूमि उसका फल बताया है, तो उसका फल भी, क्योंकि परिणाम आपके ऐसे रहे मलिन, मल से मिश्रित, मलिनता से सहित, तो उसका फल भी इसी तरह का होता है। देखिए पेज नंबर 195 पे अपने को पढ़ना है। और जो कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं वो कहाँ मरकर फिर कहाँ जाते हैं? वो मानुष, उनकी अगली गति क्या होती है कि वो निश्चित रूप से देवगति में जाते हैं। देवगति में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर अत्यधिक संक्लेश नहीं होता है, मंद कषाय पूर्वक रहते हैं। यद्यपि शरीर विकृत है तथापि वहां कषायों में अत्यधिक संक्लेश नहीं है, कषायों की मंदता है, तो मंद कषाय पूर्वक रहकर भवनत्रिक में मिथ्यादृष्टि होते हैं, भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। ऊपर से पढ़ना है 195 पेज पे। कितने ही कुपात्रों को दान देकर बहुत भोगों सहित रहने वाले म्लेच्छों में उत्पन्न
होते हैं। कितने ही जीव, ये तो बात बताई कि कुभोग भूमियों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए अब इससे समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि अकेले कुभोग भूमि में ही उत्पन्न होंगे। कुपात्रों को दान देकर बहुत भोगों सहित रहने वाले म्लेच्छों में, यानी म्लेच्छों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। म्लेच्छ में भी दशा ऐसी है कि वहां धर्म आदि नहीं है, लेकिन म्लेच्छों में भी बहुत भोगों सहित, मतलब वहां भोगों की अधिकता तो मिलेगी उनको क्योंकि दान दिया है, लेकिन जो स्थिति है वो धर्म से रहित स्थिति म्लेच्छों में उत्पन्न होते हैं। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से नीच कुलों में बहुत धन के धनी, मांस भक्षी, शराब पीने वाले, वेश्यागामी, निरोग शरीर वाले होते हैं। मतलब अपन देखते हैं कि जो नीच कुल वाले हैं अथवा अन्य धर्म वाले हैं, विधर्मी हैं, धर्म से विमुख हैं, उनके पास भी धन संपत्ति आदि अच्छी मिलती है, होती है उनको भी। तो जो धन संपत्ति आदि मिली है वो निश्चित रूप से पूर्व में कुछ कुछ तो शुभ पुण्य किया होगा, भी किसी न किसी पुण्य का ही फल है ना। जो भी अनुकूलता मिल रही है, धन संपत्ति, वैभव, बाहरी शारीरिक और आर्थिक पारिवारिक जो भी अनुकूलताएं मिल रही हैं, तो ये तो डेफिनेटली है ये चीज कि वो पूर्व पुण्य के उदय से मिली है। तो क्या किया होगा कि पूर्व में कोई इस तरह का दान आदि किया होगा, लेकिन वो दान सुपात्रों को, पात्रों को नहीं करके कुपात्र दान दिया, तो उसके फल में बाहरी अनुकूलताएं, धन वैभव तो मिला, लेकिन नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं, अ, अन्य मतों में, विधर्म में उत्पन्न हुए हैं, सम्मिलित स्थानों में उत्पन्न हुए हैं, और मांसभक्षी हो गए हैं, मतलब व्यसनों से सहित शराब पीने वाले वेश्यागामी इत्यादि होते हैं। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से, देखो ये तो कह रहे हैं कि खुद अच्छे धनिक हो रहे हैं, अब कुछ ऐसे भी हैं कि कुपात्र दान के प्रभाव से राजाओं के नौकर नौकरानी, हाथी घोड़ा बंदर कुत्ता इत्यादि होकर अच्छा भोजन वस्त्र आभरण आदि प्रचुर भोग उपभोग सामग्री भोग कर मरकर दुर्गति में चले जाते हैं। और कुछ कैसे हैं कि कुपात्र दान के प्रभाव से अभी कौन क्या बनेगा, ये तो और भी उसके परिणाम किस तरह के हैं। अकेला एक ही काम तो ना कि एक पात्र को दान दिया, उसमें और किस तरह के भाव रहे, आगे पीछे किस तरह के परिणाम रहे, तो उसके प्रभाव से और चीजें मिलती है। तो एक तो व्यक्ति ऐसा है, नौकर है, काम करने वाले हैं, तो एक तो नौकर ऐसा है कि वो जिसके नौकरी कर रहा है वो खुद ही कंजूस, और वो भी ऐसा ही, ठीक है। और एक नौकर ऐसा है बड़ा सेठ का नौकर, तो वो उसको खूब अच्छी सुविधाएं देता है, वहीं रहने को घर दिया है, अच्छा भोजन पानी वस्त्र आभूषण सब मिलते हैं। जैसे समझ लीजिए तिरंज होते हैं कुत्ते बिल्ली, तो एक तो होते हैं गलियों में घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स, और एक ऐसे हैं कि सेठ जी के घर में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, एसी बंगलों में रहते हैं। तो ऐसा वो नौकरों का भी वो यद्यपि नौकर है, वो पाप का उदय है, लेकिन उसमें भी कहाँ काम करने को, किस तरह की सुविधाएं उनको मिल रही है, वो भी उनका तत्संबंधी पुण्य का उदय होता है। तो ये कुपात्र दान के प्रभाव से ये सब होकर राजाओं के नौकर नौकरानी, हाथी घोड़ा बंदर कुत्ता इत्यादि होकर और प्रचुर भोग सामग्री भोग कर फिर क्या होता है, मरकर दुर्गति में चले जाते हैं। ये सब डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये अंतर क्यों आ रहा है कि कोई कुभोग भूमि में हो रहे हैं, कोई म्लेच्छों में हो रहे हैं, कोई नीच कुलों में उत्पन्न हो रहे हैं, कोई नौकर नौकरानी बन रहे हैं, कोई राजा बन रहे हैं। ये सब डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये दो लाइनों में बता रहे हैं। कुपात्र भी अनेक प्रकार के हैं। अब जो कुपात्र हैं वो भी अनेक प्रकार के हैं, दातार के भाव भी अनेक प्रकार के हैं, दान की सामग्री भी अनेक प्रकार की है, इसलिए दान का फल भी अनेक प्रकार का है। ये जो चीजें बताई थी, पात्र, दाता, द्रव्य, दान की सामग्री, अविधि का तो इसमें कुछ ज्यादा समझ लो रोल नहीं है, और ये दान का फल। तो क्योंकि पात्र अनेक प्रकार के हैं तो दाता के भाव अनेक प्रकार के हैं, और वो दान की सामग्री द्रव्य है वो भी अनेक प्रकार का है, इसलिए दान का फल भी अनेक प्रकार का होता है। यानी सब चीजें वो प्रभाव डालती हैं। किसको दिया जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या दिया जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है,
किस भावों सहित दिया जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके हिसाब से वो सब मिलके, जैसे जैसे होता है ना बच्चों का रिजल्ट बनता है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो अलग अलग उनकी वो होते हैं एकेडमिक्स, मतलब जो एग्जाम होंगे, मान लो 100 नंबर में से देने हैं तो 80 नंबर का तो एग्जाम होगा, लेकिन फिर बाकी 10 नंबर आपकी कॉपी के होंगे, होमवर्क कैसा किया है, 10 नंबर आप क्लास में कैसे रहते हो, किस तरह का स्कूल में आपका एटीट्यूड रहता है, अलग अलग तरह से उनके सब हिसाब रहते हैं, ग्रेड वगैरह देते हैं। तो ऐसे ही ये द्रव्य क्या है, दाता के भाव कैसे हैं, पात्र कैसा है, वो सब मिला के उन सबका हिसाब किताब देखकर वो फल निश्चित होता है। कौन करता है? ये सब ऑटोमेटिक कर्मों की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक। कल जो कुपात्र की चर्चा चल रही थी, तो उसमें जो है जो दोस्त गिनाए वो तो अपने जो आहार के 46 दोष है उनमें भी आता है कि जो है श्रावक को प्रभावित करने के यज्ञ से मंत्र तंत्र आदि बताते हैं, करते हैं। तो ये मतलब, और फिर भोजन लेते हैं तो ये जो है भोजन का दोष 46 दोषों में वो बताया गया है। तो इसी से हम लोग पहचान हो जाती है अगर दोष सहित कोई आहार हो रहा है तो वो कुपात्र ही है। हाँ, इसलिए 46 दोष टाल कर फिर मंडाज आहार लेते हैं, पत्ती संतरा 46 हाँ। दोष हाँ, दोषों तो अगर सहित दे 46 दिया। दोष। तो अगर लेने वाले को समझ में आ रहा है कि दोष युक्त है फिर भी ले रहा है तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, और देने वाले को पता है दोष युक्त है फिर भी दे रहा है तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। यानी तभी ये कुभोग भूमि आदि में उत्पन्न होने का प्रसंग उस समय बन सकता है। ठीक। देखिए आगे, दयादान ऐसा होता है। अब ये दयादान जिसे हम करुणादान बोलते हैं उसकी बात चल रही है। कोई भूखा हो, दरिद्री हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, रोगी हो, अशक्त हो, वृद्ध हो, बालक हो, विधवा हो, पागल हो, अनाथ हो, विदेशी हो, अपने संग साथियों से बिछुड़ा हो, जेल से छूटकर आया हो, बंधन में रहा हो, दुष्टों के डर से भागा हो, लुटकर आया हो, जिसका कुटुंब मर गया हो, डरा हुआ हो, ऐसा चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, कन्या हो तथा तिर्यंच हो, इनको भूख प्यास ठंड गर्मी रोग वियोग आदि से दुखित जानकर करुणा भाव से भोजन वस्त्र आदि देना वह करुणा दान है। परंतु उनकी जाति कुल आचरण आदि जानकर यथा योग्य दान करना चाहिए। इतने सारी चीजें बताइए, जो भी कुछ इस तरह से प्रतिकूलताओं में हो उनको करुणा भाव से भोजन भोजन वस्त्र आदि देना। तो कहीं भी रुपया तो देने की बात ही नहीं है, यही अनिवार्य आवश्यकताएं की वस्तुएं यही हैं। और अपने दान में भी समझ लीजिए, क्योंकि मुनिराज को दान देने की प्रमुखता है ना, पात्रों में उत्तम पात्र मुनिराज है, इसलिए वहाँ आहार है और आवास है। जैसे अपने 3 चीजें दुनिया में चलती, रोटी कपड़ा और मकान। तो अब कपड़ा तो क्योंकि वो पहनते नहीं है, ये अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान। अ, गृहस्थ के लिए, नागरिक के लिए कहो, मनुष्य के लिए कहो। पर मुनिराज क्योंकि वस्त्र आदि पहनते नहीं तो उसमें से आहार और औषधि आ गई रोटी के अंतर्गत, और आवास, वो आवासदान वो मकान के अंतर्गत आ गया। तो ऐसे ही बाहर में भी कोई दुखी है, जरूरतमंद है, तो ये अनिवार्य आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं कि उसको वस्त्र चाहिए, कि जगह चाहिए, कि भोजन आदि की व्यवस्था चाहिए। तो दया भाव से उसको देना। रुपया उपया देने की तो अब आजकल तो क्या है, हर काम रुपया से करते हैं, रुपया देके फ्री हो जाते हैं, लेकिन वो रुपया से बहुत मिसयूज हो जाता है, अधिक होता है, इन चीजों का भी हो सकता है मिसयूज। तो वो देना चाहिए। और फिर यहाँ कह रहे हैं उनकी जाति कुल आचरण आदि जानकर यथा योग्य दान करना चाहिए, कि कौन है, किस तरह का है, किसको कितना किस हिसाब का देना चाहिए। देखो सबको अपने पुण्य प्रमाण मिलता है। कोई हमारे पास कुछ मांगने आता है तो कभी किसी को हमको 1 रुपया देने का भाव आता है, कभी किसी को 100 रुपया देने का भाव आता है। क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है? कि वो हमारे भाव है, वो तो है ही, उसका भी उदय है, कि किसी उसका उदय इतना ही है, उसके अधिक पाप का उदय, तो हमको भाव नहीं आएगा ज्यादा देने का।
और किसी को तो देने का भाव आता है, किसी को देने का भाव नहीं आता है। वो तो कहते हैं आगे चल आगे चल। और किसी को देने का भाव आता है, तो वो उसका भी पुण्य वो उसमें सामने काम करता है। लेकिन हमको तो अपने भाव कि यदि कोई हमको ऐसा दीन दुखी दिख रहा है तो उस पर दया करके आवश्यकता समझकर यथा योग्य शब्द दिया है, यथा योग्य दान करना चाहिए। देखो आगे, अब जो अपने प्रश्न रहते हैं ना, ये सब समाधान इन्होंने किए हैं। आगे यहाँ देखो, जो अभक्ष्य करने वाले हैं उन्हें तो भोजन अन्न औषधि मात्र ही देना। जो पता ही अभक्ष्य भक्षण करते हैं लेकिन फिर भी अभी भूख से व्याकुल है, रोगी है, परेशान है, तो भोजन जो अपन जैसा करते हैं, अभक्ष्य नहीं कि ये तो अभक्ष्य खाते हैं तो इनको तो दे दो, कि जो भक्ष्य है वो भोजन अन्न औषधि मात्र ही देना। मना नहीं कर रहे कि अभक्ष्य भक्षण करने वालों को, अगर वो दुखी है, रोगी है, भूख प्यास से व्याकुल है तो देना, लेकिन यही देना। जो निंदे आचरण करने वाले नहीं हैं उनका दुख दूर करने योग्य रुपया पैसा भी देना, तथा भोजन वस्त्र औषधि स्थान व उपदेश भी देना। देखो साथ में क्या कह रहे हैं, जो निंदे आचरण करने वाले नहीं है, जो अच्छे आचरण करते हैं लेकिन अब परिस्थितियां हैं, इस तरह की कोई समय समझ लीजिए प्रतिकूल आ गया है, उनको आवश्यकता पड़ गई है, तो उनका दुख दूर करने योग्य रुपया पैसा भी देना और ये सामग्री भी देना। जो स्थान देने योग्य नहीं हो उन्हें दुखी देखकर रोटी अन्न मात्र देकर चलता कर देना। जो वैयावृत्य करने योग्य हो उनका वैयावृत्य भी करना, ज्ञान दान भी देना। अब यहाँ मतलब वही सेवा, हाथ पैर आदि दबाना। तो कोई ऐसे हो, तो अब ये तरह अलग अलग के करुणा दान के भी पात्र अनेक प्रकार के हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज? तो जैसे पात्र अलग अलग प्रकार के थे, कुपात्र अलग अलग प्रकार के हैं। पात्र में तीन भेद हमने देखे, उत्तम मध्यम जघन्य, फिर उनमें भी तीन तीन भेद देखे। ऐसे कुपात्र भी अलग 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 टाइप के हैं। ऐसे ही करुणा पात्र, जिनको करुणा से दान दिया जाता है, वो भी अलग अलग तरह के हैं। तो उनको भी उनकी योग्यता देख के किसको क्या देना। अब ऐसा लिख नहीं सकते इस व्यक्ति को तो ये देना, इसको ये देना। वो अपने को ही विवेक से निर्णय करना पड़ेगा कि कौन कैसा व्यक्ति है। क्या अब ये अलग दो तीन तो कैटेगरी इन्होंने बताई कि जो अभक्ष्य भक्षण करने वाले हैं उनको क्या दें, जो अच्छा आचरण करते हैं उनको क्या दें। अब किसको अपने घर में जगह देना, किसको नहीं देना, किसकी हाथ पांव दबा के सेवा करना, कि नहीं साहब आपने वैयाव्रत भी कहा था और करना चाहिए करुणा से। अब कोई भी मिल जाए सड़क पे हमको और बैठ के उसके हाथ पांव दबाने लगे, कि वो देख करे था योग्य, यथा योग्य किसकी किस तरह की वैयावृत्ति करनी है, किसको किस तरह का दान देना है। और लिखा है उपदेश भी देना, ज्ञान दान भी देना। तो ये भी लिखा है आपने, तो खड़े हो जाए चौराहे पर और फिर उपदेश देना चालू कर दें कि नहीं भाई, पात्र देखकर कि किसको जो योग्य दिखे उसको ज्ञान दान भी दिए, समझ सकता है, सीख सकता है। कुछ उपदेश से इसके परिणामों में शांति आ सकती है, ऐसा। तो यथा योग्य देखकर अपना विवेक काम में लेना, उनको ज्ञान दान भी देना। पात्र कुपात्र अपात्र का विचार किए बिना केवल दया मात्र ही करना करुणा दान है। पात्र समझ में आता है? पात्र मतलब दो चीज, देखो अब ये याद रखना है आप लोगों को। दो दो अपने पास में नापने के वो थे, दो के आधार पे हम नाप रहे थे। किन दो बातों के आधार पे नाप रहे हैं? पात्र कुपात्र और अपात्र को। दो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो दो बातें कौन सी है?
जिनके आधार पे हम इनको देख रहे हैं। अभी पिछली जब क्लास हुई थी ना दिवाली से पहले, तभी मैंने पूछा था। बोलिए सुमन जी। अंतरंग परिणाम और बाहरी क्रिया। हाँ, बढ़िया। अंतरंग जो शुद्धि है, अंतरंग की हम्म, विशुद्धि, और बाहर में उसके अनुरूप जो क्रिया है। तो पात्र कौन है जिनका हम्म, अंतरंग और बहिरंग दोनों हम्म, सेम है? हम्म, वो तो दोनों है से। पात्र। कुपात्र कौन है? कुपात्र कौन है? बाहरी क्रिया तो जिनकी ठीक है, लेकिन अंदर में उतनी विशुद्धि नहीं है। हाँ, अंतरंग वैसा नहीं है, बाहरी हम्म, क्रिया उनकी हम्म, जैसी बाहरी क्रिया हो रही है वैसा अंतरंग उनका नहीं। ठीक है, और अपात्र कौन है? जिनका बाहर से और अंदर से दोनों ही मतलब ठीक नहीं है, मिथ्या बढ़िया, दृष्टि या अन्यमति जो है। बढ़िया, वो अपात्र है। ठीक है। तो पात्र, कुपात्र, अपात्र, ये नहीं देख रहे हम कि ये पात्र है कि ये कुपात्र है कि ये अपात्र है। इसका विचार किए बिना केवल दया मात्र ही करना, बस हम दया कर रहे हैं अभी, वो करुणा दान है। दया, अभी हम हाईलाइट क्या हो रहा है, ये कुपात्र है कि पात्र है कि ये इसकी क्रिया खराब है कि इसका अंतरंग सही नहीं है, अभी वो चीज हम मुख्य नहीं कर रहे। अभी ये रोगी है, दुखी है, एक्सीडेंट हो गया है, भूख से व्याकुल है, प्यास से व्याकुल है, ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, तो बस दया मात्र करना वो करुणा दान है। तो भी देश काल परिणाम जाति कुल आदि का विचार सहित यत्न सहित दान करना चाहिए। ये बहुत क्या कह रहे हैं, ये रेड लाइट जला रहे हैं, ये सावधानी, ये रेड अलर्ट अलर्ट कर रहे हैं अपने को कि करुणा दान भी करते हैं, करना चाहिए, होता है, लेकिन ऐसा नहीं। ये विचार करके देश काल परिणाम जाति कुल आदि का विचार सहित यत्न सहित दान करना चाहिए। मांस भक्षी शराब पीने वाले को रुपया पैसा नहीं देना, नहीं देना। बहुत दुखी पर करुणा आवे तो अन्न मात्र दान देना। देखो, अब ऐसा तो नहीं, बिल्कुल निषेध नहीं कर रहे, यद्यपि मांस भक्षी आदि है तो अगर इतना जरूरतमंद नहीं हो तो देना ही नहीं। लेकिन यदि बहुत जरूरतमंद है, बहुत दुखी है, और फिर हमको करुणा आ रही है, दुखी आदमी है, भले ही अभक्ष भक्षण करता है लेकिन करुणा आ रही है, तो अन्न मात्र दान देना, भोजन सामग्री दे देना, रुपया पैसा नहीं देना। रुपया पैसा देंगे तो वो मांस भक्षण करेगा, शराब पिएगा, क्योंकि उसको व्यसन है उस चीज का। इसके फल में यश कीर्तन आदि की इच्छा नहीं करना। जो दान देने को योग्य नहीं है वे अपात्र हैं, और उनको देकर बहुत बड़ा अपने आप को यानी ऐसे मांस भक्षी आदि को दे दिया करुणा से, या करुणा दान करके अपने को बहुत बड़ा आदमी नहीं समझ लेना, या बड़ी बड़ा धर्म हो गया है ऐसा नहीं समझ लेना। उसके फल में कोई अपनी हमारा नाम हो, कोई गुणगान हो, ऐसी इच्छा नहीं करनी। मैम जैसे कई बार होते हैं सब्जी वाले होते हैं जिसे अपन को पता नहीं होता, और वो मतलब अदर कास्ट से जैसे मांस वगैरह ये लोग खाते हैं तो अपन को आइडिया नहीं होता, अपन सब्जियां भी परचेज कर लेते हैं, तो वो फिर वो पैसा वो जो दे रहे हैं अपन वो गलत चीज में यूज कर रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा अपन को? वो हम दान नहीं दे रहे ना, हम तो खरीद के ला रहे हैं, खरीद के दान लाए नहीं दे तो? रहे ना। अच्छा, हम तो फ्री उसका में थोड़ा ना ऐसा पैसा थोड़ा ना दे रहे हैं, हम तो खरीद के ला रहे हैं। हम्म। अब वो तो ऐसा है कि उसमें आपके पास अगर ऑप्शन है कि अपने को कुछ तो पता ही लगते हैं ना कि कौन है, कौन सी जाति के हैं, उनकी समझ लो वस्त्राभूषण, मतलब उनके परिवेश से, उनके पहनावे से समझ में आ जाता है कौन सी कास्ट के हैं, कुछ तो समझ में आ जाते हैं। तो अगर अपने पास ऑप्शन है कि अपन किसी और से लें तो हम्म। दूसरों से ले लें, और कभी कदाचित नहीं पता चल रहा है तो हम तो खरीद रहे हैं। अब तो दुनिया बाजार में तो सब तरह के लोग मिलेंगे, हाँ। और अगर अपने को ऐसा है कि कोई जैन है दुकानदार, या और दूसरे कोई मतलब ऐसे हैं, तो उनसे लेना चाहिए, और ठीक। ऑप्शन अपने पास में अगर है। जो दान देने को योग्य नहीं है
वे अपात्र हैं। अपात्र के लक्षण। अब अपात्र के लक्षण कहते हैं जो दया रहित हो, हिंसा के आरंभ में आसक्त हो, दया रहित हो, हिंसा मांगता हो, यज्ञ आदि करने वाले, वेदों में कही हिंसा धर्म में लीन हो, चंडी भवानी का सेवक होकर बकरा भैंसा का घात करने वाला हो, कुदान को लेने वाला हो, शराबी हो, भंगेड़ी हो, वेश्यागामी हो, जिन धर्म का द्रोही हो। मतलब समझ में आ रहा है, अन्यमति की बात चल रही है। और शुरू में कहा हिंसा आदि में पापों में लीन है और हिंसा की प्रधानता है। शिकार आदि में धर्म कहने वाला हो, पर धन पर स्त्री का चाहने वाला हो, अपनी प्रशंसा करने वाला हो, व्रती नाम धराकर व्रत भंग करके 5 पापों में आसक्त हो, बहुत आरंभी हो, बहु परिग्रही हो, तीव्र कषाई हो, असत्य भाषण में लीन हो, खोटे शास्त्रों का उपदेश देने वाला हो, तथा जिन शास्त्रों में खोटे शास्त्र मिलाकर मिथ्या प्ररूपणा करने वाला, व्यसनी, पाखंडी, अभक्ष्य भक्षक, व्रतशील, संयम तप से परान्मुख, विषयों का लोलुपी, जिह्वा इंद्रिय का वशीभूत, मिष्ट भोजन का लंपटी, ये सभी अपात्र हैं। समझ में आ रहा है सबको? मतलब कुछ कठिन शब्द तो थे नहीं। ये सब अपात्र हैं, मतलब जो जिसके समझ में ही आता हो अपने को कि इसका अभिप्राय क्या है, कहीं कहीं तो साफ साफ ही दिखता है, तो फिर वो दान देने के योग्य नहीं है, वो अपात्र है। जो पापों में लीन है, कषायों में लीन है, व्यसनों में लीन है, विषयों में लीन है, ऐसे जीव पात्र नहीं है। इनमें रत्नत्रय धर्म का अभाव होने से पात्रपना नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय धर्म है ही नहीं, अन्य मतों में लीन है, पाखंड धर्म में लीन है, इसलिए रत्नत्रय धर्म तो हो ही नहीं सकता है। कुधर्म रूप जो मिथ्या धर्म, परोपकार की भावना, दयावान पना, क्षमा, संतोष, शील, सत्य, त्याग आदि, पूजा, जाप, नाम स्मरण आदि मिथ्या धर्म भी जिनमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कुपात्र भी नहीं है। यानी कुपात्र तो कौन होते कि बाहरी आचरण तो ठीक होता, अंदर में अंतरंग शुद्ध नहीं होता भले ही, लेकिन बाहरी आचरण तो ठीक होता, पर इनके तो आचरण में भी सब पापों में, विषयों में, व्यसनों में लिप्तता दिखाई दे रही है, इसलिए ये कुपात्र भी नहीं है। गरीब, दीन, दरिद्र, दुखी, भूखे भी नहीं है, अतः दया दान के भी पात्र नहीं है। जो ये अपात्र है ना, वो कोई दीन, दुखी, दरिद्री, रोगी ऐसे नहीं है, ये तो दया दान के भी पात्र नहीं है, इन पे तो दया भी की जाए। ये तो केवल लोभी, मदोन्मत्त, विषयों के लंपटी हैं, धर्म के भी इच्छुक नहीं है। कितने ही नाम के जैनी होकर के जैन धर्म का वेश भी केवल जिह्वा इंद्रिय के विषय रूप अनेक प्रकार का भोजन जीवने के लिए धारण किया है, धन पैदा करने के लिए वेश धारण किया है, अभिमानी होकर अपनी पूजा, उच्चता, धन के लाभ के इच्छुक होकर तप, व्रत, पठन, वाचन आदि अंगीकार करते हैं, वे सब अपात्र हैं, दान के योग्य नहीं है। जो केवल अपने कषायों की, विषयों की पूर्ति के लिए यदि धर्म को यूज लेते हैं, तो वास्तव में वो दान के पात्र नहीं है। नहीं, धर्म का क्या फल था? धर्म से क्या मिलता था? बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। वो सकल सुख और सच्चा सुख प्रदान करता है, धर्म तो ये है। लेकिन जो धर्म को अपने विषय सुखों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए यूज करते हैं, धर्म के नाम पर विषयों का पोषण करते हैं, वो वास्तव में किसी भी तरह से दान के पात्र नहीं है। जैसे अब विषय तो भोगना है हमको, नृत्य गान का, समझ लो काम सेवन का, ये विषय पोषना है, और धर्म के नाम पे लगा दिया उसको। ये अभी चल रहा था ना नवरात्रा, डांडिया,
अब ये क्या है कि सब ये तो धर्म हो रहा है, धर्म के नाम पे कर रहे हैं। इसमें कौन सा धर्म हो रहा है कि खुद का विषय पोषण करना है, नेत्र इंद्रिय का, कर्ण इंद्रिय का, स्पर्श इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का, 5 इंद्रियों के विषय है, खाना पीना नाच गान सजना संवरना और सब क्या स्त्री पुरुषों का मिलना जुलना, यही काम है। तो ये धर्म के नाम पर विषयों का पोषण कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल दान देने की होगी ना। अब कोई कहे हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम डांडिया वांडिया का आयोजन कर रहे हैं, लाओ दान दो आप इसमें डोनेशन लेने आ जाए, ये धर्म हो रहा है धर्म। ये धर्म नहीं है और वो दान देने के योग्य नहीं है। उदाहरण दिया इसी तरह के और भी, जो भी धर्म के नाम पर जो भी चीजें चलती हैं वो वास्तव में धर्म नहीं है। अपात्र को दान देना कैसा है? पत्थर पर बीज बो देने के समान है, कड़वी तुम्बी में दूध रख देने के समान है, घने जंगल में चोर के हाथ में अपना धन सौंप देने के समान है, अपना जीवन बढ़ाने के लिए विष भक्षण करने के समान है, रोग दूर करने के लिए अपथ्य सेवन करने के समान है, सर्प को दूध पिलाने दुख की उत्पत्ति का बीज है। अपात्र को दान देना, कितनी सारी उपमाएं दे दी। पत्थर पर बीज बोया, क्या फल आएगा, क्या फायदा होगा? वो बीज बर्बाद है, मेहनत बर्बाद है, आपका बीज बेकार है और कुछ नहीं है, फल तो कुछ आने वाला है नहीं। ऐसे अपात्र को दान दिया तो आपका दान बेकार, आपके परिणाम भी व्यर्थ गए, समय व्यर्थ गया, कोई फलदायी नहीं है। कड़वी तुमड़ी में दूध रख देने के समान है। कड़वी तुम्बी बर्तन है, उसमें दूध रखा तो वो सारा दूध भी कैसा होता है, कड़वा हो जाता है। घने जंगल में चोर के हाथ में अपना धन सौंप देने के समान है। किसी चोर है और उसको अच्छा रक्षक समझ के कि तुम ये संभालो मेरा सारा धन जेवर, और फिर मैं निश्चिंत हो जाऊं, ऐसा है। तो कैसे कैसे मतलब उपमाएं दी हैं कि हम अपना जीवन लंबा हो इसके लिए क्या कर रहे हैं, रोज उस विष भक्षण, कि हम ये एक गोली रोज खाते हैं, जहरीली है, इससे हमारा जीवन लंबा होगा। विरोध है, बिल्कुल विरोध है। ऐसा अपात्र को दान देना ऐसा है, रोग दूर करने के लिए और अपथ्य गलत चीजें खा रहे हैं। अपना धन अंधकूप में पटक देना, परंतु अपात्र को दान नहीं करना चाहिए। क्या लिख रहे हैं सुदासुदास जी? ये कुछ फेमस लाइनें हैं ये रत्नगण शावकाचार्य की। ये लिखा है ना, अपना धन कुएं में डाल देना। इसीलिए जैसे कुछ ऐसा होता है ना, पुराने जमाने में कहीं कहीं से निकल रहे हैं गड़े हुए किसी के, कि कोई धन तो हो गया लेकिन कोई पात्र मिला ही नहीं है, किसको दें? तो जमीन में दबा के चले गए कि जो योग्य होगा पुण्यशाली होगा उसको मिल जाएगा, हम अपने हाथ से अपात्र को कैसे दें? अपना धन कुएं में डाल देना, मतलब कुएं में डाल देना का मतलब है कि अपात्र को दान नहीं देना, ऐसा ये कह रहे हैं। अपात्र को दान नहीं देना। अपात्र दान तो अपने घर में विष के वृक्ष को उगाने के समान है, अपने घर में कोई जहर का पेड़ उगा रहा है, ऐसा है। अपात्र का साथ दावाग्नि के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए। तो कितना कितना लिख रहे हैं अपात्र के संबंध में। अपात्र का साथ दावाग्नि, जंगल में लगी हुई आग के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए। जैसे विष के वृक्ष की गंध ही मूर्छित कर देती है, उसी तरह अपात्र की संगति भी आत्मज्ञान से भ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार दान के वर्णन में पात्र कुपात्र अपात्र का वर्णन किया। इस प्रकार से पात्र कुपात्र और अपात्र का वर्णन यहाँ पर किया है। काफी लंबी टीका इसकी लिखी थी, बहुत दिनों में चली है। इस तरह से ये क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है, दान का जो प्रकरण है ये महत्वपूर्ण है। दुनिया में गृहस्थों में दान को तो बड़ा धर्म समझा जाता है, तो बस दान के नाम पे कहीं भी किसी को भी कुछ भी उठा के दे देना और समझना हमने दान दे दिया या बहुत दान करते हैं, इसका नाम दान नहीं है। वो उस समय तो समझ लो वो चले नहीं थे, नहीं तो लिखते सदादास जी निश्चित रूप से। क्या? कि रक्तदान और अंग दान, नेत्र दान, किडनी दान, जो जो भी दुनिया भर में दान चल रहे हैं, तो ये दान नहीं है, बिल्कुल भी दान नहीं है। दान 4 प्रकार यही कहे गए,
और रक्तदान, नेत्रदान ये सब मास दान के अंतर्गत हैं स्पष्ट रूप से। तो देने योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है। और उसमें देना, उसमें रुपया देना, उसमें उसके कैंप लगाना, उसकी अनुमोदना करना, उसमें साथ होना, वो सब ये फल आएगा उसका। ये फल यहाँ बताए हैं इन्होंने कि ये क्या है। बिल्कुल भी अनुमोदना करने जैसा भी नहीं है, बिल्कुल भी। आवश्यकता हो, अपनी परिस्थिति कुछ हो, वो सबकी पर्टिकुलर है, पर्सनल है। वो परिस्थिति का कैसे वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन कैंप लगा लगा के और दान के नाम पे धर्म हो रहा है, वो कुछ भी धर्म नहीं है। ये ले लें एक श्लोक अपन। अब 4 प्रकार का सुपात्र दान देकर जो प्रसिद्ध हुए हैं, आगम के आधार से उनके नाम कहने वाला श्लोक कहते हैं। अभी 4 दानों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं। पहले 5 पापों में कौन प्रसिद्ध हुए थे, उनके भी नाम आदि बताए थे। अब यहाँ दान में कौन प्रसिद्ध हुए हैं ये बता रहे हैं। श्लोक पाठ करते हैं। बोलिएगा सुमन जी, आप बोलिएगा पीछे। 118 नंबर का श्लोक है, 196 नंबर पेज है। श्रीशेण वृषभसेने श्रीसेन वृषभसेने कौण्डेशः सूकरश्च दृष्टान्तः कौण्डेशः शुकरश्च दृष्टान्तः वैयावृत्यस्येते वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या चतुर्विकल्पस्य मन्तव्यः। श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टान्तः वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः। श्रीसेन वृषभसेने कौण्डेशः शुकरश्च दृष्टान्तः वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्यः। श्रीशेण नाम बताए हैं। श्रीशेण ये नाम है, वृषभसेन भी नाम है, कौंडेश और शूकर ये 4 दृष्टांत हैं। वैयावृत्यस्य एते, एते यानी ये, वैयावृत्यस्य यानी वैयावृत्य के, चतुर्विकल्पस्य, चतुर यानी 4, विकल्प, विकल्प यानी जो 4 भेद हैं वैयावृत्य के, वो 4 भेदों के मंतव्या मानना चाहिए। यानी एते जो ऊपर नाम कहे, श्रीशेन, वृषभसेन, कौंडेश और शूकर, ये जो दृष्टांत हैं ये वैयावृत्य के 4 भेदों के 4 दृष्टांत मानना चाहिए, समझना चाहिए। कौन कौन से 4 विकल्प हैं वैयावृत्य के? वैयावृत्य के 4 विकल्प कौन कौन से हैं? बोलिए कविता जी। औषधि दान, आहार दान और शास्त्र दान और ज्ञान दान। शास्त्र दान और ज्ञान दान में क्या अंतर है? नहीं वो तो सेम मैम सेम ही है। शास्त्र दान और औषधि दान, आहार दान और कौन सा है, अभय दान। और उसकी हाँ जगह इसमें उपकरण और आवास ध्यान लिया गया है। हाँ, बढ़िया। तो यहाँ जो नाम दिया, जो यहाँ क्रम दिया, देखो इन्होंने केवल नाम बताए हैं, श्रीशेन, ऋषभसेन, कौंडेश और शूकर, और कह दिया चतुर्विकल्पस्य दृष्टांत। अब आपने को ऊपर वाला श्लोक में क्रम ख्याल नहीं है तो फिर किसी का भी किसी में दृष्टांत लगा देंगे। ऊपर क्या क्रम दिया था 117 नंबर में? आहार औषधियो अपि उपकरण आवासयो। आहार, औषधि, उपकरण और आवास, ये 4 प्रकार का दान बताया। तो अब ऊपर से नीचे मैचिंग मिलाना है। आहार दान में कौन प्रसिद्ध है? तो लिखा है श्रीशेन, ठीक है।
4 भेद हैं वैया व्रत के: आहार, औषधि, उपकरण और आवास। तो आहार दान में श्रीसेन, औषधि दान में वृषभसेन और वृषभसेना, और उपकरण दान में कौंडेश, और आवास दान में शूकर। इस तरह से ये चार विकल्पों के 4 दृष्टांत यहाँ पर मानना चाहिए। देखिए अर्थ देखते हैं। 4 प्रकार की वैयावृत्ति के 4 उदाहरण जानने योग्य हैं। आहार दान के फल में श्रीसेन राजा प्रसिद्ध हुए हैं। औषधि दान के फल में सेठ की पुत्री वृषभसेना प्रसिद्ध हुई है। शास्त्र दान के फल में कौंडेश नाम का ग्वाला, जो आगे चलकर केवली बन गया, प्रसिद्ध हुआ है। वस्तिका दान, अभय दान के फल में शूकर मरकर स्वर्ग लोक में महर्दिक देव होकर प्रसिद्ध हुआ है। ये इनकी सबकी कहानियां हैं। आप लोगों को होमवर्क दे दूं, आप लोग देख के आएंगे कहानियां ढूंढ के। अगर कोई आप ढूंढ के आएंगे और आप बताना चाहेंगे तो आप लोगों से पूछूंगी, अदरवाइज मैं तो बताऊंगी इनकी जो जो कहानी है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दान के फल में 4 लोग प्रसिद्ध हुए हैं, और फिर दान का अचिंत्य प्रभाव है, और इस दान से सब कुछ हो जाते हैं। ये आगे चर्चा चलेगी, या तो ये पढ़ ले अपन इतना सा, और फिर कहानी कल ले लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। अब यहाँ ऐसा और भी विशेष जानना, दान देकर दान के फल में मेरे यहाँ विषय सामग्री अधिक हो जाएगी, ऐसे विषयों की चाह कभी नहीं करना चाहिए। जो दान के फल से इंद्रियों के भोग चाहते हैं, वे चिंतामणि रत्न को देकर कांच का टुकड़ा चाहते हैं, अमृत छोड़कर विष पीना चाहते हैं, धागे के लिए मणियों का हार तोड़ना चाहते हैं, ईंधन के लिए कल्प वृक्ष काटना चाहते हैं, लोहे के लिए नाव को तोड़ना चाहते हैं, तथा अपने गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर अगाध गहरे जल में प्रवेश करना चाहते हैं। मतलब पहले भी ऊपर भी यही बात कही, अभी भी यही बात कह रहे हैं कि दान के फल में अगर विषयों की इच्छा कर रहे हैं, विषयों की इच्छा से दान दे रहे हैं, चाहे दान हो चाहे त्याग हो, यहाँ इसलिए छोड़ा है कि आगे स्वर्ग में फिर खूब विषय भोग मिलेंगे, तभी थोड़ा सा छोड़ लो, तो वो भावना अच्छी नहीं है। वो ऐसी भावना है, उसके लिए यह सब उदाहरण दे रहे हैं कि हम क्या छोड़कर क्या चाह रहे हैं, कि इतनी सी चीज के लिए। ऐसा है ना कि और भी उदाहरण दिए हैं ग्रंथों में कि चूल्हा जलाने के लिए चंदन के जंगल को, चंदन के वृक्षों को काट के उससे चूल्हे में लकड़ी डालनी है। अब क्या करें, तो चंदन की लकड़ी इतनी बहुमूल्य है, वो तुम एक ही बेच आओ तो तुम्हारे जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाए, लेकिन उसको अपना चूल्हा जलाने के लिए, कौवा उड़ाने के लिए रत्न, कौवा उड़ाना है या रत्न, अब कुछ नहीं मिल रहा है यही फेंक दो, ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा ये जो लिखा, लोहे के लिए नाव को तोड़ना चाहते हैं, चिंतामणि रत्न को देकर कांच का टुकड़ा चाहते हैं, अमृत छोड़कर विष पीना चाहते हैं, धागा चाहिए धागा, तो क्या करें, धागा नहीं मिल रहा, तो मणियों के हार में धागा था तो ये हार ही तोड़ दो, मणियों का हार तोड़ना चाहते हैं। नहीं, हम जो दान है जिसका इतना उत्कृष्ट फल है, उत्कृष्ट भावना पूर्वक दिया जाना चाहिए। यदि विषय भोगों की भावना कर रहे हो, मतलब दान का फल में आपको भाव, भोगों की भाव से, विषयों के भाव से यदि दान दे रहे हो, तो वो सारा क्या बोलते हैं, गुड़ गोबर कर रहे हो, सब मटिया मेट कर रहे हो, वो सब व्यर्थ है, ऐसा यहाँ कहा है। कल पढ़ेंगे आगे और कहानियों की भी चर्चा कल करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं।